यहां से अगर स्थिर करके यदि छोड़ा जाए तो उधर से टकरा के फिर आता है, और ये थोड़ा स्लो हो रहा है और रस्सी वाला थोड़ा सा तेज होता है। तो इससे आप ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग का जो चाल है वो तेज होता है और अनुदैर्ध्य तरंग का चाल जो है से कम। नमस्कार, शिक्षा से ज्ञान तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये चैनल एजुकेशन टू नॉलेज यात्रा का हिंदी रूपांतरण है। ये चैनल मूलतः उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो हिंदी माध्यम में विज्ञान को समझना चाहते हैं, विज्ञान के तथ्यों को जानना चाहते हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग विज्ञान को सिद्धांतों के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा, सभी तथ्यों के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो आज ये इस चैनल का प्रथम वीडियो में हम चर्चा करते हैं दो तरंगों की परिभाषा। यह हमारा तरंग है अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, और तरंगों के बारे में किसी हम भविष्य के वीडियो में और डिटेल से चर्चा करेंगे, विस्तार से उसको समझेंगे। अभी समझना है अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग को। अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं उस तरंग को जो जिधर बढ़ता है उसका विक्षोभ उसके लंबवत होता है, अर्थात वह तरंग जिसका विक्षोभ उसके बढ़ने की दिशा यानी उसके प्रसरण की दिशा के लंबवत होती है, उसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। साधारण सी भाषा में आप यह कह सकते हैं कि वह तरंग जिसका विक्षोभ उसके चलने की दिशा के लंबवत होता है। तो जैसे देखिए, ये हमारा रस्सी का तरंग है, रस्सी का तरंग। फिर जल का तरंग, अगर जल में अगर ढेला को फेंक देते हैं तो उसमें जो तरंग जो ऐसे ऐसे निकलता है, बढ़ता आगे की ओर है, लेकिन विक्षोभ का मतलब नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए। विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टरबेंस, उपद्रव कह सकते हैं आप। माने चलता आगे की ओर है लेकिन डिस्टर्ब ऊपर नीचे होता है। पानी में ढेला मारे, उसका तरंग आगे की ओर बढ़ रहा है ऐसे, लेकिन आगे की ओर बढ़ रहा है, विक्षोभ ऊपर नीचे हो रहा है, यानी चल आगे की ओर रहा है लेकिन उसका विक्षोभ जो है से उसी के लंबवत दिशा में ऐसे ऐसे होता है। आप ये कह सकते हैं, जैसे ये मान लेते हैं ये हमारा समय का अक्ष है और ऐसे ऐसे चल रहा है। अब चलेगा तो समय तो लगेगा ही, समय तो रुकने वाला नहीं है, तो ऐसे 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 चल सकते हैं। तो ऐसा तरंग ये अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंग का आपको सीधा उदाहरण आपको ये रस्सी का तरंग हो गया। जैसे देखिए, यानी चलता इधर से है, आप रस्सी को ऐसे ऐसे डुला भी सकते हैं तो चलेगा आगे की ओर, लेकिन विक्षोभ ऊपर नीचे होगा लंबवत दिशा में, उसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग का हमारा उदाहरण आपको है जो प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग का ही उदाहरण है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसके बारे में हम प्रयोग से विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है उसके बारे में हम किसी भविष्य के वीडियो में चर्चा करेंगे। अब ये हमारा अनुदैर्ध्य तरंग। आप अनुप्रस्थ तरंग को ऐसे भी समझ सकते हैं, सांप जो है से, सांप चलता तो आगे की ओर है, चलता आगे की ओर है, लेकिन ऐसे ऐसे वो अपने शरीर को इस तरफ ऐसे ऐसे करता है और आगे की ओर बढ़ता है। तो आप कह सकते हैं सांप जैसे चलता है वो आपको अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन परिभाषा में मत लिख दीजिएगा, एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा ऐसे। हाँ, ये एक समझने के लिए उदाहरण है। अब अनुदैर्ध्य तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग को समझने के लिए बस उसी तरह से ई है। अनुदैर्ध्य तरंग उस तरंग को कहते हैं जो जिस तरफ चलता है उसी दिशा में विक्षोभ करता है। जैसे रस्सी है, ऐसे चल तो ऐसे रहा है, आगे इसको अगर ढीला कर दें तो ऐसे करें तो आगे की ओर चल रहा है, हालांकि फिर टकरा के वापस आ रहा है। समझ गए? यदि लंबा रस्सी होगा और
अवितान्य नहीं होना चाहिए। तो उस तरह के आप देख सकते हैं, प्रभाव को देख सकते हैं। या आप किसी खूंटा में रस्सी को बांध दीजिए और ऐसे ऐसे कीजिएगा तो वो रस्सी ऊपर नीचे माने विक्षोभ होगा, ऊपर नीचे चलेगा, आगे बढ़ेगा। आप पानी में ढेला मार करके भी चेक कर सकते हैं या किए भी होंगे। अब यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंग को समझिए। यहाँ पर इसको, हाँ ये चलता है ऊपर नीचे विक्षोभ होता है, इसको मैं समझिएगा संपीड़न और विरलन, संपीड़न तथा विरलन। विक्षोभ समझ गए, विक्षोभ माने उपद्रव, डिस्टर्बेंस। विरलन, संपीड़न माने होता है जब एक जगह हो जाए। संपीड़न माने समझते हैं, कंप्रेशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में, और विरलन को रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी ऐसे से चलता है, रेयर फ्रैक्शन और फिर संपीड़न, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर संपीड़न। तो इस तरह से चलेगा आगे की ओर। अब विक्षोभ भी आगे की ओर हो रहा है। जैसे आप सांप को समझें अनुप्रस्थ तरंग से, अब समझते हैं अनुदैर्ध्य तरंग को किस से, केचुआ से। केचुआ जिसको स्थानीय भाषा में चेरा भी कहते हैं हम लोग। तो चेरा क्या होता है कि जिधर चलता है उधर ही विक्षोभ करता है। आप जोंक को भी ले सकते हैं, जोंक जिधर चलेगा उधर ही विक्षोभ करेगा। जैसे ये आपको एक बच्चों को पहनने वाला जो चूड़ी होता है, ये स्पाइरल शेप का आपको सॉरी हेलिकल शेप का आपको होता है, इस तरह के स्प्रिंग आप कह लीजिए। तो ऐसे चलता है, देखिए ऐसे, यानी इस तरफ यदि चल रहा है तो देखिए विरलन संपीड़न, विरलन संपीड़न, विरलन संपीड़न, इस तरह से करके आप लोग देखे होंगे। तो वो आप समझ सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंग को उससे। अब इसको दबाते हैं, देखिए यहां से अगर स्थिर करके यदि छोड़ा जाए तो उधर से टकरा के फिर आता है, और ये थोड़ा स्लो हो रहा है और रस्सी वाला थोड़ा सा तेज होता है। तो इससे आप ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग का जो चाल है वो तेज होता है और अनुदैर्ध्य तरंग का चाल जो है से कम होता है। तो यही कारण से जो लाइट जो है हमारा, उसका चाल सबसे ज्यादा है, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। और ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। इसका चाल होता है 343 मीटर पर सेकेंड आपको हवा में, और ये हवा के घनत्व ये सब पर भी निर्भर करता है। तो किसी किसी बुक में आपको 330 भी मिल जाएगा, 333 भी मिल जाएगा, अलग अलग मिल जाएगा। लेकिन ये आपको जो NCERT का जो किताब होता है उसमें आपको 343 मीटर पर सेकेंड आपको मिलेगा। आशा करते हैं कि इस अवधारणा को आप लोग समझ चुके होंगे। यदि समझ गए हैं तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।